हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, अभी आपके डीएम की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है डीएम को, और आपको भी वाइस वर्सा एनर्जी है। यहाँ पे लेजी और लथार्जी भी फील हो रहा है, साथ ही बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है। यहाँ पे डीएम की एनर्जीज, अभी जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग वाली हैं, क्योंकि डीएम समझ चुके हैं कि जब से आप डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आए हो, आपने एनर्जी अपनी तरफ शिफ्ट करी है जब से, और जब से आप एनर्जी का प्रभाव कम कर चुके हो, कॉर्ड कट कर चुके हो डीएम की तरफ से, तब से डीएम जो हैं वो कार्मिक्स के जो गेम प्लेस थे, मतलब कि जो गेम्स खेले जा रहे थे उनके साथ कार्मिक्स द्वारा, वो अब यहाँ पे डीप तरीके से डीएम को समझ में आ चुके हैं। और डीएम मनी मन आपको थैंक यू भी कहना चाह रहे हैं, और डीएम को समझ में आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इंट्यूशंस पावर बढ़ने वाली हैं, जिसकी वजह से डीएम जो हैं वो डीप कोर तक क्लिनजिंग होगी, उनकी इंट्यूशंस पावर हाई होंगे। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद डीएम की जो इंट्यूशंस हैं वो हाई हुई हैं, और कोई व्यक्ति उनकी तरफ जो है या उनकी तरफ जो आना चाह रहा है और जो बात करना चाह रहा है वो स्वार्थ वाली है। तो यहाँ पे डीप कोर में क्लिनजिंग के बाद डीएम के चक्रास भी एक्टिवेट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा चक्रा जो एक्टिवेट हुआ है वो हर्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। ये चारों ही चक्रास ओपन होने के बाद, इसमें क्लिनजिंग होने के बाद डीएम को बताया जा रहा है कि ये दुनिया सिर्फ मैट्रिक्स है, आप 3D के पर्सनों में नहीं इन्वॉल्व हो तो ही बढ़िया है। और यहाँ पे डीएम समझ भी चुके हैं कि ये 3D के जो लोग हैं ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जीज़ हैं, कर्मास मेरे बंधे हुए हैं, इसीलिए मुझे ये सब झेलने के लिए मिल रहा है। जो दिक्कतें वो सह रहे थे, जो उनकी ओवर थिंकिंग चल रही थी इन सब प्रोसेस में, वहीं पे अचानक से रिवर्थ हुआ, रिवर्थ अवेकनिंग चालू हुई, यानी कि एक न्यू सेटअप के साथ, एक न्यू स्टेटमेंट के साथ डीएम की एनर्जीज बदली, यहाँ पे पैटर्न्स बदले। डीएम को समझ में आने लगा कि मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ। तो डीएम जो है वो डिसीजन मेकिंग में अब अच्छे हो चुके हैं, अब उनको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। इस डिसीजन मेकिंग की वजह से उनकी जो एनर्जीज हैं वो हाई लेवल तक जा चुकी हैं, यानी कि मैं पहले जैसे बता रहा था कि आप लोगों की डीएम के डायमेंशंस चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से डीप सेल्फ लव में आए हैं डीएम, और डीएफ भी डीप सेल्फ लव में आई हैं। यहाँ पे डीएम जितनी अवेकन है, अपने आप को अवेकन मानती हैं, वैसे ही आपके डीएम भी अवेकन हो रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा रहे हैं और मानते हैं कि मुझसे बहुत सारी गलती हुई है, जिस वजह से अभी रिग्रेशन में है, रिग्रेट हो रहा है, अपनी क्रेविंग्स को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। यानी कि जो स्टॉक पावर्स हैं, मतलब आपको स्टॉक करते रहते हैं, स्पाइंग एनर्जीज हैं, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके लिए पूछा जा रहा है, और पूछ के पता करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो प्रेजेंट टाइम में। और डीएम की जो लविंग एनर्जी है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे डीएफ को एंसेस्टर्स दिखाई दे सकते हैं, और डीएम को भी एंसेस्टर्स दिख रहे हैं। दरअसल ये एंसेस्टर्स आप लोगों की हीलिंग कराने आए हैं, जो पुरानी ओल्ड बैगेजेस रह गए थे, जो आपके एंसेस्टर बैगेजेस रह गए थे, उनको क्लीन कराने के लिए आपको कुछ बता सकते हैं। अगर नहीं बता रहे तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन कर दीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाइए। आगे देखें तो डीएम अब रियूनियन मांग रहे हैं, और रियूनियन मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। यहाँ पे इतना स्टक थे, उन सब चीज़ों से निकलने के बाद डीएम को एक बात समझ में आई प्रॉपर वे में कि डीएफ से मुझे रियूनियन चाहिए। यहाँ पे डीएम जो स्टक एनर्जीज में वर्किंग कर रहे थे
वहाँ पे डीप क्लींजिंग हुई और डीप क्लींजिंग के बाद चक्रास ओपन हो गए, जिसकी वजह से मिसिंग एनर्जी, लविंग और सेक्सुअल एनर्जी भी अट्रैक्शन में आ गई, यानी कि अपग्रेड हो गई। और न्यू पैटर्न्स के साथ जो एनर्जी मर्ज हुई, मर्जिंग एनर्जी के बाद आपके डीएम जो थे वो स्टक एनर्जीज को संभाल ही रहे थे। इतने में मर्जिंग एनर्जी आई, इतने में ही उनकी रिवर्थ प्रोसेस हुआ, जिसमें उनको मिसिंग और लविंग और सेक्सुअल एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि पास्ट कर्मा क्लीन भी हो रहे हैं। बहुत सारे डीएम हैं जिनके पास्ट कर्मा क्लीन हुए हैं। साथ ही उनको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं 999, 111, 777, 369। और डीएफ को भी अभी सिंक्रोनिसिटी हो रही है काफ़ी सारे नंबर्स की। और ये नंबर दरअसल आपको बताते हैं कि आप अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी, आपके पास न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, आप लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, मनी, प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे आपके डीएम भी ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं कि जब से मेरे को डीएफ ने छोड़ा है तब से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सिंक्रोनिसिटी होने लग गई हैं और अब वो परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको डेली बार बार डिवाइन वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो डिवाइन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ें ना दिखें, तो उनको और ज़्यादा दिखाई जा रही हैं ताकि वो और ज़्यादा अवेकन हों। यहाँ पे आपके डीएम टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं आपके साथ, या ड्रीम्स में आपके आ सकते हैं। तो जो भी कुछ टेलीपैथिकली आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि वो जहाँ पे स्टक हैं, लाइक वो अपने प्योर इमोशंस में आपके लिए स्टक हैं। तो आप अपनी हर्ट चक्रा की क्लिनजिंग, थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग कीजिए। हो सकता है उनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो, टेलीपैथिकली आपको अचानक से पता चला कि मेरे डीएम जो हैं वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा की क्लिनजिंग कीजिए। पेट से जुड़ी समस्या हैं तो आप लोग सैक्रल चक्रा, और फियर इश्यूज़ हैं तो भी सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रास, कहीं सेक्सुअल एनर्जीज हैं तो रूट चक्रास, इन सब चक्रास की क्लिनजिंग कीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आप एनर्जी दो। इससे बढ़िया है आप अपने चक्रास पे बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप जब अपने चक्रास पे बैलेंस करोगे तो आपके डीएम ऑटोमेटिकली चक्र हीलिंग मिलेगी आपको, आपके डीएम की, और डीएम अच्छा महसूस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डी अटैचमेंट की सिचुएशन अच्छी आई है और प्योर इमोशंस के साथ डीएम बताना भी चाह रहे हैं। सोल मर्जिंग हुई है, सोल मर्जिंग के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिरर हो रही होंगी डीएम की, और डीएम को सबसे ज़्यादा चीज़ें मिरर हो रही हैं, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में डीएम आगे बढ़ रहे हैं, इस मैट्रिक्स दुनिया को समझ पा रहे हैं। जो उनको पेन हो रहा है थ्रोट चक्रा में, हर्ट चक्रा में, वो बता पा रहे हैं। आपको महसूस तो होता ही होगा कि मेरे डीएम फियर इश्यूज से ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने फियर इश्यूज पे काम कीजिए। जैसे ही आप अपने फियर इश्यूज पे काम करेंगे, सारे इश्यूज धीरे धीरे रिमूव होते चले जाएंगे। कुछ टावर मूवमेंट्स डीएम की लाइफ में अभी आए थे, जिसकी वजह से डीएम की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो शैडो वर्क पे काम नहीं करना चाह रहे थे। और यहाँ पे डिवाइन बता रहे थे कि आप शैडो वर्क पे काम कीजिए, अपनी डार्क नाइट सोल को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, उससे भागिए मत। यहाँ पे रिमूव कीजिए ब्लॉकेजेस, अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए। न्यू साइकिल्स आई उनके पास बहुत सारी, पर डीएम के फियर इश्यूज की वजह से वो पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब बैलेंस है। यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंस कीजिए। काफ़ी सारे डीएफ की जो शिव शक्ति बैलेंस हुई है, उसकी वजह से डीएम की ईगो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, यानी कि ईगो क्रैश हुई है डीएम की। और डीएम समझ चुके हैं कि ईगो अगर मैंने करी, या मैं और ज़्यादा ईगो करूँगा या करूँगी, तो डीएफ वैसे ही नहीं आ रही हैं, यहाँ पे डीएफ बाके में ही चली जाएंगी। तो कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद डीएनए क्लींस होने के बाद डीएम का डीएनए जैसे ही क्लींस हुआ, सारे पैटर्न्स ब्रेकआउट हो गए, न्यू पैटर्न्स आए ब्लड के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में कुंडलिनी एक्टिव हुई,
काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज उनकी बॉडी में देखने के लिए मिली हैं, जिसकी वजह से अब वो समझ पा रहे हैं। इस चक्कर में वो रातों की नींदों में सो नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनकी डे ओवर थिंकिंग चल रही है और रात में सो नहीं पा रहे हैं। तो नाइट में डेली आपके लिए ओवर थिंक करते हैं और डे में भी। यहाँ पे सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं अपनी डीएफ के लिए, अपने करियर के लिए, और प्लान्स गोल्स बना रहे हैं कि किस तरीके से आया जाए, क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। बहुत सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी सारी इतनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको कि वो बता नहीं सकते। जब आपका रियूनियन होगा तब उनसे पूछना कि आपको क्या क्या दिखा, जब वो आपको बताएंगे क्लियरली कि मुझे क्या क्या दिखा था। अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की अभी बारी है और डिवाइन बिना ट्रांसफॉर्मेशन के जाने नहीं देंगे। आपको और आपके डीएम को दोनों को ही रियूनियन चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन होके ही रहेगा। इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए। इंट्यूशंस पावर हाई होने वाली हैं सारी डीएम और डीएफ की। यहीं पे आप अपनी कॉर्ड कट करिए। एनर्जी कॉर्ड कट करना बहुत आवश्यकता है क्योंकि आपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए थे अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से। वहाँ से आप अगर अटैचमेंट में रहोगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी दे बैठोगे। एनर्जी देनी ही नहीं है किसी को। यहाँ पे आपकी डीएम की माइंड, सोल और बॉडी अब तीनों चीज़ों को लेकर समझ रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों में अंतर क्या है। जैसे आपकी डार्क नाइट सोल चली थी जब आपको समझ में नहीं आता था, फिर कुछ दिनों बाद आपके पैटर्न्स चेंज हुए, आपकी बॉडी में एक एनर्जी शेक आया, मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा शेक हुई जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि हमारा माइंड, हमारी सोल और हमारा जो बॉडी है, इन तीनों में डिफरेंस है। हमारी बॉडी जो है वो मैट्रिक्स की है, सोल जो है वो 5D की है और माइंड 5D और 3D यानी कि मैट्रिक्स और स्पिरिचुअल दोनों में ही समाया हुआ है। तो हमें सोचना है लॉजिकल भी, हमें सोचना है स्पिरिचुअल भी। सोल हमेशा स्पिरिचुअल रखनी है और बॉडी तो वैसे भी मैट्रिक्स है ही है। तो यहाँ पे माइंड और सोल का बहुत बड़ा गेम चल रहा है डीएम के साथ, जो कि वो समझ पा रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में अंतर है। और जो वो पहले जितना इन्वॉल्व थे लोगों की लाइफ में अपनी मैट्रिक्स दुनिया में, बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, हटते नहीं थे किसी चीज़ से, या बहुत ज़्यादा अलोन रहने की कोशिश करते थे आपसे। तो अब डिवाइन ने कहा कि डीएफ से अलोन रहने की जगह आप खुद पे काम कीजिए, अलोन आप होइए। यहाँ पे अब डीएम जो है उनको रिग्रेट्स तो महसूस होते हैं, गिल्ट भी होता है, हर्ट भी होती हैं चीज़ें, कुछ फियर इश्यूज भी हैं, ड्रीम्स भी देखते हैं आपके लिए, हील हो रहे हैं। जैसे जैसे मर्जिंग होती रहेगी आपकी तरफ डिवाइन टेलीपैथिकली कुछ ना कुछ संदेश देते रहेंगे, और टेलीपैथिकली नहीं देंगे तो आपको खुद सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि बॉडी पल्पिटेशंस होंगी, हार्ट पेन होगा, यहाँ पे हेडेक होगा, ओवर थिंकिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कुछ हो रहा है ये एक न्यू पैटर्न के लिए हो रहा है, न्यू साइकिल के लिए हो रहा है, और डिवाइन को सोशली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाया जा रहा है, यानी कि अपने लिए लड़ना सिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ डीएम की तो सरेंडर कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को सीख गए हैं सरेंडर करना, और स्पिरिचुअलिटी में मन लगा के बैठे हैं। अभी फ़िलहाल में जब कार्मिक्स ने माइंड गेम्स खेले और कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हुए हैं, ईगो क्रैश हुई, जैसे ही वैसे ही डीएम को पता चला कि टैरोट कार्ड रीडिंग भी कोई चीज़ होती है। और ये हो सकता है कि डिवाइन खुद दिखा रहे हों, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे डीएम को किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता चला है कि टैरोट कार्ड रीडिंग कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पे टैरोट कार्ड रीडिंग भी देखने लगे हैं, उनको समझ में आने लगा है कि इसमें भी कोई चीज़ है। और ये जो आप पहले देखते थे कि एनर्जीज कैसी हैं थर्ड पर्सन की या आपके पर्सन की, वो सब कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है। जो जो आपके साथ हुआ वैसे ही वो कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं, टैरोट कार्ड भी देख रहे हैं, डेविल अटैक्स का भी सामना कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो है रियूनियन का, तो अपने ऊपर काम कीजिए, उनको भी करने दीजिए। एनर्जी सेंड मत कीजिए, वो अपने आप कर लेंगे। अपने चक्रास पे काम कीजिए,
अपनी सिचुएशन पे काम कीजिए कि आप अभी कहाँ स्टक हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।